ठीक है। रुचि, तुम्हें आवाज आ रही है? माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, टाइप करके भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रुचि, कौन सा स्कूल है? डीएवी कौन सा स्कूल है? ठीक है। ओके। देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क फॉर एनर्जी करके। बाय द वे, अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो आई एम विजय साहू, फाउंडर ऑफ डीएलसी एकेडमी। मैं फिजिक्स में हूँ फिलहाल। तो ये वो चैप्टर है वैसे। रुचि, वैसे इससे पहले हम लोग को कुछ चैप्टर्स और आने चाहिए, बट एज पर एज आई थिंक तुमने पहले कुछ चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं। फोर्सेस, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन हो गया है, गेस तुम लोग का? सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है अलग से। ठीक है, तो फोर्सेस और थोड़े वेक्टर्स भी चाहिए होते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन एक चैप्टर होता है। ठीक है, बट आई ट्राई टू मेक एज बेसिक एज पॉसिबल, क्योंकि पहले कुछ चैप्टर्स मैंने बाकी लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, है ना। पहले चैप्टर्स कुछ एक निशांत सर करके एक हमारे टीचर थे, वो कवर किए हैं, तो रिमेनिंग चैप्टर्स मैं कवर कर रहा हूँ। तो हर किसी के पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, तो जो पढ़ भी चुके हैं निशांत सर के उससे पहले वाले चैप्टर, तो ट्राई करना कि एज एंड वेन तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाली चीज़ तो सर ने कवर नहीं करी है, तो उसको वहीं पर रोक करके पूछो, बिकॉज एवरी टीचर हैज हिज ओन वे ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। ठीक है, तो आई थिंक एक दो दिन लगेगा ये समझने में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम क्या समझना चाह रहे हो। तो उतना पेशेंस रखो, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी ट्रांजिशन टू हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टीचर टू अनदर टीचर। ठीक है, तो फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि तुम्हें वर्क फॉर सॉरी, कि तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहले से आता है, और अगर नहीं भी आता है तो ये नाइन्थ का कंसेप्ट है यार। नाइन्थ में हम लोगों ने एक बार पढ़ रखा है, याद है तुम लोग को? नाइन्थ में चैप्टर था। नाइन्थ गया बाद गया, ऐसा तो नहीं है ना? नाइन्थ के बाद फिर हम टेंथ का याद नहीं रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नाइन्थ में वर्क क्या था? द कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, नाइन्थ में वर्क जब पढ़ते थे ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड करके। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड। एक मिनट। ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन मैंने। अब देखो, ये बचपन वाले डिफिनेशन अगर नहीं जानते हो तो बताओ, वरना मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जानते हो। फिर ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा तुमने कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरीवन नोज दिस थिंग, एवरीवन इज अज्यूमिंग दिस थिंग। ठीक है, अब देखो, बातें ना 11th में थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। 11th तुमने जैसे अभी कुछ समय तक 11th तो पढ़ ही रखा है कुछ लोगों ने, तो ये बात समझ रहे होंगे कि इतना बच्चों जैसा नहीं रह गया 9th 10th जैसा। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा बातें जाननी होती हैं, ज़्यादा सही तरीके से जाननी होती हैं, ज़्यादा टेक्निकली जाननी होती हैं। टेक्निकली मतलब कुछ गलती ना करें हम डेफिनेशन वगैरह में। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर बिल्डअप करूंगा, तो यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट वर्क फॉर एन एनर्जी प्रायर टू दिस चैप्टर। खास करके मैं रुचि को बोलना चाहूंगा, बिकॉज शी हैज ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, सो डोंट थिंक कि तुम्हें इससे पहले कोई नॉलेज की जरूरत थी। ठीक है, किसी को भी, नॉट इवन अनुषा, नॉट इवन कमलेश। तो प्रोसीडिंग अहेड, देखो, इसी डेफिनेशन पे ना याद रखना, वर्क का ये वाले डेफिनेशन पे दो कंपोनेंट हैं
ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। पहली बात तो फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। तो थोड़ा बोर लगेगा शुरू में कि सर उसी बात को दोबारा क्यों बोल रहे हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स इज अप्लाइड, एक बात करेंगे। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, शुड बी देयर। इसको और टेक्निकली डिफाइन करूंगा और पिन पॉइंट करूंगा मैं आगे जाकर, ठीक है। बट शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। जैसे मैंने बोला है तुमसे कि एक बॉक्स, बॉक्स इसमें मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये बॉक्स में यहाँ से खिसक करके 20 मीटर आगे चले गया, ठीक है। तो तुम ये बताओ, थोड़ी देर में 20 मीटर आगे चले गई, तो वर्क डन कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। पूरे दौरान ना, पूरे दौरान में फोर्स लगे ही था, लगा ही था, लगा हुआ, हर समय लग रहा था। कितना होगा बोल रहा हूँ कमलेश? मोशन टू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो कभी कभी मैं डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर दूंगा, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी एफ एस लिख दूंगा, एस से भी डिनोट किया करते थे ना डिस्प्लेसमेंट को, याद है कि मैं कितना हाफ टी स्क्वायर वगैरह नाइन्थ वगैरह में पढ़ते थे। तो मैं कभी डी से डिनोट कर दूंगा, कभी एस से, फिर रो मत देना, ठीक है। मेरा नहीं इन बातों पे। अब आंसर दो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम हैबिट होना चाहिए कि तुम जल्दी जल्दी टाइप कर सको तुम लोग। अगर हो सके ना, हाँ हाँ, अगर हो सके तो तुम लैपटॉप से ज्वाइन किया करो, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स करना सरल होता है, तो मेरे लिए वेट टाइम भी कम हो जाएगा और तुम्हारा एक्टिव लर्निंग ऑन रहेगा। एक्टिव नहीं, एक्टिव मतलब तुम सिर्फ सुन रहे हो नहीं, पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा लर्न करोगे, है ना। तो बहुत कॉमन सी बात है, समझ ही रहोगे। कितना होगा? तो आई गेस तुम समझ गए कि फोर्स की डिस्कशन करेंगे, 10 into 20 करेंगे, तो 200। क्या यूनिट लिखूँ मैं इसका? वर्क डन का यूनिट तो जूल हुआ करता था, जूल, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मान लो तुम स्पेस में चले गए हो, स्पेस में जाना चाहोगे क्या? स्पेस में चले गए हो, मान लो स्पेस मतलब कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे वैक्यूम भी है, कुछ भी और नहीं है, मान लो वैक्यूम भी है, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, नो अदर प्लेनेट। तुम ऐसे जा रहे थे सैर करने, तो मैं तुम्हारी टीम ने छोड़ दिया स्पेस में अकेले, और वहां पे तुम्हें एक बॉक्स मिल गया मान लो, ठीक है। और बॉक्स में तुमने इस बार फोर्स को लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड एंड रिमूव, एंड रिमूव। इसके लिए स्पेस में जाने की जरूरत नहीं थी, इसी के तो यहाँ पे भी समझ सकते हो कि बॉक्स है और 10 न्यूटन को अप्लाई किया, है ना। इसके लिए ये मान लो कि बहुत स्मूथ है, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं, वेरी स्मूथ। तो 10 न्यूटन अप्लाई किया एंड रिमूव कर दिया। अभी समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। धक्का दे करके जस्ट हाथ हटा लिया हमने, जिसे हाथ हटाए हुए तो ये खुद से मूव तो करेगा 20 मीटर, करेगा कि नहीं करेगा? कर सकता है, 20 मीटर तो कर सकता है, और आगे भी चले जाएगा। जब तक उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा तब तक जाते ही रहेगा। याद होगा तुम्हें फर्स्ट लॉ, अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन द डायरेक्शन, अ बॉडी मूव टू कंटिन्यू until and unless acted upon by some extent force। अब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? चार ऑप्शन देता हूँ तुम्हें। 200, ठीक है, 100, 0, चौथा ऑप्शन मुझे बन नहीं रहा है, तो कुछ भी बीजेपी मान। बताओ सब लोग, अनुषा खास करके तुम और रुचि।
चाहे भी आंसर दोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। गलत आंसर दो, गलत आंसर देने में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट चुप रहोगे तो लर्निंग पूरी चली जाएगी। इतने टाइम में 9th वाले में 10 बार आंसर दे देते, भले ही गलत देते, बट पता नहीं वो लोग बहुत फास्ट हैं लिखने में। 9th में वो 10th में देते, 9th वाले भी अच्छे हैं। रुचि कोई वो है कि मतलब इशू है हमारे साइड से, रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब मोबाइल में होती दिक्कत हो रही है इस टाइप का कुछ, मोबाइल में रिप्लाई कैसे नहीं करता? क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा, अगर इशू है तो वाई तो फिर वेटिंग फॉर। सर इंफिनिटी होगा ना वो। सर क्या बोलो, आवाज तुम्हारी अटक रही है। सर डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी होगा। टाइप कर लो यार, क्योंकि ना वो हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज अटक रही है। मेरी भी अटक रही है। चलो यार बहुत है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। आंसर में देखिए, ठीक है, यश तुम क्यों आंसर करो और कमलेश तुम क्यों आंसर करो। एक बार मुझे पता चल जाए, फर्स्ट डे है, मुझे पता चल जाएगा तो अपन उसके हिसाब से वेट करेंगे किसी के रिप्लाई का। सम पर्सन माइट बी हैविंग डिस्प्लेसमेंट इंटरनेट जेपरो वर्क डन इंटरनेट। मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि 20 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, 20 मीटर तक की गई है, वहां तक के लिए कितना वर्क डन होगा। तो आंसर इसमें जीरो रहेगा, ठीक है। क्यों जीरो रहेगा? जीरो इसलिए रहेगा क्योंकि देखो यार, वर्क जो है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात है जिसमें तुम बस पढ़ लिए चले गए, ये कंप्लीटली साइंस में एक फील की बात है। फील मतलब अगर कोई कोई भी पर्सन वर्क डन कर रहा है तो उसकी एनर्जी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, कुछ ऐसा सा कंसेप्ट हो रहा होगा उसके साथ, ठीक है। तुम सोचो, तुम वैक्यूम में हो, ठीक है, और तुमने बस नेल से, टिप ऑफ द नेल से, है ना, नाखून से बस एक टच दे दिया किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो वो खुद से भागे चले जाएगा ना। तुम सही बोल रहे हो कमलेश, इंफिनिटी तक चले जाएगा वो, समझ रहे हो। अगर कोई उसको रोकने वाला नहीं हो तो इंफिनिटी तक चले जाएगा। लेकिन तुमने कुछ वर्क डन किया क्या इसमें? तुम्हारा कोई ऐसा एफर्ट लगा जिससे तुम्हारी एनर्जी लगातार जा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो? तो तुमने तो कोई एफर्ट लगाया ही नहीं ना। तुमने बस एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो कुछ एनर्जी नहीं बदल गई होगी तुम्हारी, बहुत मिनिमम बदली होगी, लगभग जीरो के बराबर बदली होगी, ठीक है, वर्क डन जीरो हो। तो ये बात ध्यान रखो। तो फोर्स इज अप्लाइड, है ना, ड्यूरिंग होल डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। तब हम लोग बोलेंगे उस डिस्प्लेसमेंट में वर्क हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं किया, इस केस में भी इस केस में भी कोई वर्क डन नहीं है, तो फोर्स को अप्लाई करके तुरंत इमीडिएटली रिमूव, है ना। ऐसा नहीं कि, अच्छा तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि फोर्स को अप्लाई किए थे और 20 मीटर के बाद रिमूव किए, इमीडिएटली रिमूव कर दिए, और वो खुद के स्पीड से धीरे धीरे एकदम वेरी स्लोली जाया जा रहा है, क्योंकि, है ना, क्योंकि बस जाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा समय तक तुम फोर्स नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन, बस एक पुश किया तुमने, डिस्प्लेसमेंट शुड भी गए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट शुड भी गया। अब इस वाले बात को एक बार देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट शुड भी देयर, कैसे करें? एक दीवार ले लेते हैं, जो बहुत बचपन वाला एग्जांपल हो गया, सभी जानते हो। वॉल ले लिए और वॉल पे खड़े हो गए हैं, ठीक है, और लगाए पड़े हैं फोर्स। तो फोर्स तो लगा रहे हैं, पूरे टाइम लगा रहे हैं भाई, पूरे टाइम ही हमने 10 न्यूटन लगा रखा है, ठीक है, बट वॉल डिस्प्लेस तो हो ही नहीं रहा है ना, वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के चलते वर्क डन जीरो है बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर, जैसे आपने अभी बोला
कि वर्क डन जो है वहां पे तो एनर्जी का कंसेप्ट है करके आपने बोला, तो मैंने बोला कि हाँ फील लेने की बात है ये, ठीक है फील लेंगे बहुत सारी जगह पे, बट एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग जो जिस बात को स्टिक करके रखेंगे वो ये है कि वर्क डन में एफ इंटू एस होता है और एफ भी होना चाहिए, और जब तक वो एफ है तब तक एस भी होना चाहिए। यहाँ पे एफ तो है बट एस नहीं है, यहाँ पे एस तो था बट एफ नहीं था इस एस के दौरान, ठीक है। इन दो बातों से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे ये पूरे पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर व्हाइल एफ इज देयर, व्हाइल एफ इज देयर। समझ गए क्या कमलेश, तो फिर अभी भी डाउट है? डिस्प्लेसमेंट में इनफिनाइट में मानता हूँ, बट इस इनफिनाइट डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स लग नहीं रहा था, और फोर्स लगते ही जाता ना पूरे दौरान 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, इसलिए गूगल लगभग भी नहीं था। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं वर्क के ऊपर में और कुछ बातें करने वाले हैं। देखो यार, वर्क डन ना इतना टेक्निकली डिफाइंड है कि सिर्फ अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में कि बॉक्स है, इस बॉक्स को किसी पर्सन ने 200 न्यूटन लगा कर 20 न्यूटन लगा कर मान लो लिफ्ट किया है यहाँ से लेकर के, लेटेस्ट से कोई पर्सन लिफ्ट कर रही है यहाँ पर, बॉक्स थोड़ी देर में ऊपर पहुंच गई 5 मीटर मान लो इसमें, ठीक है। ऊपर में ऐसा नहीं हवा में लटका हुआ है, ऊपर पर्सन लेकर के रखा हुआ है, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड वर्क डन, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था पहले। चलो क्वेश्चन को ना थोड़ा और बेटर बनाने के लिए चलो इसमें चलो फाइंड वर्क डन, क्या आंसर है? कैसे पूछते फिर? तुम्हें बताना है, मैं जब इतना टाइम वेट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से मोबाइल में पकड़े थे 100 तो तुम्हें तुरंत टाइप करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, खास करके हमेशा तुमसे बात होगा। न्यूटन। न्यूटन न्यूटन में नहीं होगा भाई, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, वर्क डन की जूल यूनिट जूल जूल। 100 किलो। हाँ ठीक है ठीक है। चलो देखो, वर्क डन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वर्क डन जो है वो वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोगों ने बोल दिया है, बट मैंने रेपिटेटिव क्वेश्चन से पूछा है कि हम 9th क्लास में थोड़ी होती रेपिटेटिव क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ना ये चीज तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ कि टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल, ये तुम्हें बुक्स में कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। एक, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ना रबिश है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ना जब भी वर्कडन के बारे में बात होगी ना तो दो चीजें पूछना,
कि फाइंड वर्क डन किस पे, है ना, किस पे वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑन व्हाट बॉडी, या फिर वर्क डन ऑन होम समझो, किस पे, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें ये पूछना चाहिए, वर्क डन बाय होम, किसके द्वारा वर्क को पूछा जा रहा है। मतलब मैं समझा रहा हूँ, परेशान मत हो, किसके द्वारा। तो हिंदी में इसलिए ऐसे लिखना टाइम पास करना। देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला फाइंड वर्क डन, जब मैंने बोला क्वेश्चन रबिश है, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फाइंड वर्क डन बाय मैन, है ना, जो 20 न्यूटन लगा रहा हो कोई मैन है, बाय मैन ऑन बॉक्स, समझ गए। मतलब बाई वाला भी तुम्हें चीज दिखना चाहिए, और किस पे हो रहा है वो भी दिखना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, मैं बाई मैन इतना पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी है कि जो इस बॉक्स के ऊपर में वर्क कर रहा है, कोई और फोर्स बता सकते हो बॉक्स के ऊपर में जो लग रही है, क्योंकि पूरा एनएलएम पढ़ लियो तो मेरे हिसाब से बता सकते हो। पूरा का पूरा एनएलएम पढ़ लिया भाई तुमने। कोई भी दूसरी फोर्स जो बॉक्स के ऊपर लग रही है, ऑफ कोर्स तुमने सोच लिया होगा, ग्रेविटी लग रही है ना। एक तो एक्सटर्नल एजेंट कोई मैन होगा, कोई काऊ होगा, कुछ तो भी कुछ खींच रहा होगा, और एक लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी का ड्यू टू अर्थ, कौन लगा रही है। तो हमने मैन के बारे में पूछा है, हमने अर्थ के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। एक अदर क्वेश्चन क्या हो सकता था, फाइंड वर्क डन बाय मैन, सॉरी बाय अर्थ ऑन बॉक्स, ऑन बॉक्स। अब तुम्हें यार वो नाइन्थ की बातें याद है, हम लोग बोला करते थे वर्क डन कभी पॉजिटिव होता है, कभी वर्क नेगेटिव होता है, तो उसके बारे में हम लोग ये लेकर के आया करते थे, एफ एस कॉस थीटा। नाइन्थ में उतना तो करते नहीं थे, बट एफ एस कॉस थीटा अगर तुम थोड़ा थोड़ा याद हो तो, हम ऐसा बोला करते थे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा व्हेन एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। याद है कैसे। सेकंड, नेगेटिव होगा व्हेन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन, एफ और एस का डायरेक्शन, ठीक है। जीरो होगा जब एफ जो है वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट। ये सब याद होगा तुम्हें। तुम ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बॉक्स जब ऊपर जा रही है ना, when the box is moving up, तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही थी ना। ग्रेविटी से पूछना बात करें, ग्रेविटी बोलेगा यार हाँ मैं फोर्स तो लगा रहा था, ठीक है। ग्रेविटी ये बोलेगा मैं फोर्स तो लगा रहा था, बट मेरे मन मुताबिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, मेरे से उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, पूरे समय ग्रेविटी फोर्स लगा रहा था, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ऐसे बोलेंगे कि इसका वर्क डन जो है बाई मैन, मैन को हमेशा मैंने मैन नहीं बोलूंगा, एक्सटर्नल एजेंट बोलूंगा, एक्सटर्नल एजेंट, ऐसी ये टेक्निकल टर्म यूज होता है, बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो एजेंट होगा बाहर का, आदमी है वो, कुत्ता भी हो सकता है, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलूँ तो -100 जूल होगा बाई अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या अपोजिट लग रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का अपोजिट लग रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सब बातें समझ में आती है, हो जाओ तो। -100 जूल कैसे हुआ, देखते हैं। देखते हैं ये वैल्यू -100 ही कैसे है, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है? परेशान मत हो इसको लेकर के, इसको लेकर के परेशान मत हो, बट अभी बस इतना मान लो कि ये नेगेटिव होगा करके। -100 ही कैसे होगा मैं समझाऊंगा, समझ गए तो ठीक है। देखो ये बात तो समझ गए। और आते हैं, तो फिजिक्स में ना हम लोग एक बात को बहुत क्लियरली समझ लें, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी बस थक गया,
तो उसने वर्क डन किया ही है बोलेगा। डे टू डे लाइफ में ये होता है ना कि यार आज मैं बस स्टैंड में इंतजार करते करते थक गया, ठीक है। तो घर जाता है वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी आज मैं बस स्टैंड में इंतजार करते करते थक गया। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे रे मेरे बेटा तब तो थक गया है, कितना काम किया आज। ये सब भावनाओं का फिजिक्स में कोई कदर नहीं है, ठीक है। फिजिक्स बोलती है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, तो बंदा वहीं पे खड़ा था, तो वर्कडन बिल्कुल ही जीरो है। सिमिलरली ये कूली जिसके सिर में हम लोग 10 kg रख दें और भले ये 4 घंटे से खड़ा रहे, ठीक है ना, स्टैंडिंग 4 घंटे से, फिर भी हम लोग बोलेंगे कि यार वर्क डन तुम्हारा जीरो है। पैसे मत कट कर देना, ठीक है, पैसे दे देना बेचारे को, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इसका वर्क डन जीरो है। देख लो फिजिक्स कितना क्रूअल है, और अभी तक ये भी समझ में सर मैं भी बहुत क्रूअल हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई की मैं तुम्हें कम मारूँ, तो खैर, जोक्स अपार्ट, देर विल बी नो वर्क डन। सिमिलरली यहाँ पे लेकर के आते हैं देखो। अब मैं फॉर्मूले को डिफाइन करता हूँ मैथमेटिकली। मैथमेटिकली वर्क डन जो होता है वो एफ बार डॉट डी एस, एफ बार डॉट एस बार होता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है फॉर एक फोर्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तुम जानते हो चैप्टर नंबर 1 से। ये डॉट प्रोडक्ट है ये। डॉट प्रोडक्ट जानते हो, पढ़ाए हैं सर डॉट प्रोडक्ट, नहीं पढ़ाए? देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, बिल्कुल ही नहीं आइडिया तो बताना मुझे। ये होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो बताओ निशा और कमलेश। सीरियसली तुम्हें रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं, तो ये सिर्फ तुम्होंने टिपिकल आंसर दे सकते हो। अगर आता होगा तो मुझे बताऊंगा, अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा मैं बताऊंगा सबकी बातें, ताकि यहाँ पे मेरा काम clear हो। मेरे हिसाब से मोबाइल से पढ़ना चाहिए, तो मैं अच्छा हो रहा है। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अगर तुम्हारे घर में लैपटॉप है तो प्लीज लैपटॉप से पढ़ो, वरना मैं ऐसे भी सिखा सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा। अभी यहाँ तक मैं इस चैप्टर में यहाँ से 3 गुना सिलेबस आगे कवर कर चुका होता। अगर तुम क्लासरूम में होते तो अभी तक इससे आगे 3 गुना हो गया होता। तो आई डोंट थिंक तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्या हुआ नुसरा, रिप्लाई करो, अब तुम्हें बिना रिप्लाई के आगे बढ़ेंगे। तुम्हें आता है कि नहीं डॉट प्रोडक्ट? फिर तुम ही बोलोगे कि सर इतना बेकार पढ़ा है कि समझ में नहीं आया कुछ।
हम्म, चलो फिर देखो, अगर तुम्हें नहीं भी आता ना 1 मिनट के लिए, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसको याद रखो कि एफ एस कॉस थीटा डिफाइन होता है जहाँ पे थीटा एफ और एस के बीच में एंगल है। अब ऐसा क्यों डिफाइन होता है, इसको फील भले ही ले सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं इसकी। कैसे देखो, सोचो, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर में एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। ठीक है, और ये बॉक्स भी इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर के लिए। तो वर्क डन को हम लोग सीधी बोल सकते हैं, इस बंदे से बोलें कि यार तुमने कितना फोर्स लगाया, बोलेगा 100। फिर वो बोलेगा 2 मीटर डिस्प्लेस भी हुआ है, तो ये बोलेगा वर्क डन जो है एफ इंटू एस 200 जूल था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। इस केस में ना, ये नेक्स्ट वाले केस में, कोई एक बंदा था जो F1 फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन, और 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, उसी बीच में इधर से भी एक फोर्स लग रहा था, कोई दूसरा बंदा था यहाँ पे। ठीक है ना, जो लगा रहा था 40 न्यूटन। ठीक है, अब वर्क डन बस मैं पूछूं, ये बहुत रबिश क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा क्लियर भी था कि फोर्स लग रहा है तो उसी का वर्क डन पूछ रहा है, बट यहाँ पे वर्क डन नहीं पूछ रहा है। मैं तुमसे बोलूंगा वर्क डन बाई फोर्स वन कितना है ना, किस पे है ये भी मेरे को बताना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा क्लियरली अंडरस्टूड है कि बॉक्स के ऊपर भी है। वर्क डन बाई फोर्स वन क्या होगा, है ना? अब से फॉर्मूले को एफ एस ना देख करके हम बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा है करके। तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, समझ पा रहे हो, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री बोलते हैं हम, दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रहेगा 100 इंटू 2 इंटू कॉस 0, 200। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बात जानते हो पिछले क्लास से। तो वर्क डन बाय फोर्स वन यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। वो बोलेगा एफ मेरा इतना है, वो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इतना है, और वो बोलेगा कि एंगल 0 डिग्री है करके, कॉस जीरो है, कॉस ऑफ, ये बोलेगा 200 है करके। वर्क डन बाय फोर्स एफ टू। ठीक है, फोर्स टू, तो ये क्या बोलेगा, इसका एफ, इसका एस कॉस थीटा है ना? तो फोर्स टू वो बोलेगा मैं 40 लगाया हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो बोलेगा कि मैं जब फोर्स लगा रहा था तभी भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ। फिर से बोले कि एंगल कितना है तुम्हारे एस और तुम्हारे एफ के बीच में, तो ये क्या बोलेगा, 180। अब तुम्हें पता है क्या कि कॉस 180 -1 होता है करके, कॉस 180 डिग्री जो होता है -1 होता है, पता है? तो ये आंसर रहेगा -80 डिग्री। Yes, sir. ठीक है, ठीक, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एफ को बता दिए, हमें इस फोर्स का भी वर्क अलग से निकालना पड़ सकता है कभी जरूरत पड़े तो, और उससे पूछने को ये वाले फोर्स का भी वर्क अलग से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, कॉस थीटा का कहाँ से बुला रहे समझ रहे हो? तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ही करूँ।